बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बाहुबली 3 की मेकिंग से जुड़ी ऐसी कौन सी है 5 खास बातें? राजामौली ने क्या बोला बाहुबली के 5 साल पूरे होने पर? प्रभास के लिए क्यों खास था उनका बाहुबली का किरदार? So hello to my lovely viewers. Welcome back to your favorite YouTube channel Bollycraft Studio. This is Riya और आज मैं आप सभी के लिए लाइव हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है 5 years of बाहुबली के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। इंडियन फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन से उथल पुथल मचाने वाले डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म की सफलता देख लोग हैरत हैं। और बेशक उस फिल्म को आज 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उस फिल्म की सफलता के चर्चे होते ही रहते हैं। बाहुबली फिल्म को आज 5 साल पूरे होने की खुशी पर इस फिल्म के निर्देशक एस राजामौली ने जाहिर किया और उन्होंने ये कहा इंटरव्यू के दौरान कि हम इसी प्रकार की सफलता की उम्मीद कर रहे थे। हमने इसके लिए काफी बड़ा लंबा इंतजार किया और कोशिश भी काफी ज्यादा की, लेकिन जब हमें ये इसी प्रकार की सक्सेस मिली तो यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा हूँ अपने भावनाओं के प्रति, और फिर भी इसी पर भरोसा करना काफी मुश्किल है कि हमने आखिरकार ये हमारा सपना पूरा हो ही गया और सफलता हासिल कर ही दी। बाहुबली सीरीज की जब पहली फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जब दूसरे पार्ट की फिल्म रिलीज हुई 28 अप्रैल को, तब उस फिल्म ने 100 से ज्यादा यानी कि 1000 से ज्यादा करोड़ की कमाई की थी और वो फिल्म सबसे पहली फिल्म बन गई पूरे बॉक्स ऑफिस की और उसने कई सारी अच्छी फिल्मों के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने भी काफी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। उसने तीसरे हफ्ते में ही 67.25 करोड़ की नेट कलेक्शन टोटल की थी। फिर ऐसे ही करते करते एस राजामौली की इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया 1000 करोड़ और उससे भी ज्यादा। फिर उसके बाद एस राजामौली की ये फिल्म की इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी वो मोटिवेट हो गए बाहुबली पार्ट 3 को बनाने को लेकर। फिर उसी विचार में उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि मेरी कई सालों से इच्छा रही है कि मैं एक महाभारत फिल्म को निर्माता हूँ या फिर उस फिल्म को डायरेक्ट करूँ और या फिर इस फिल्म में रोल भी कर सकूँ। लेकिन आप कई ज्यादा अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि ये फिल्म महाभारत से कई ज्यादा परे होगी और हटके होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये इच्छा आखिर कब पूरी होगी। बता दें कि जब बाहुबली पार्ट 1 के बाद 28 अप्रैल को रिलीज हुई सिनेमाघरों में बाहुबली पार्ट 2, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था और इस फिल्म में प्रभास और राणा दग्गुबाती ने मेन लीड्स निभाए थे। फिर उसके बाद अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्ण सत्याराज जैसे कई भूमिकाएं भी निभाए थे अहम रोल के किरदार में। इसके अलावा बाहुबली में एस राजामौली और प्रभास को कौन नहीं जानता। बाहुबली के रिलीज की डेट के बाद दोनों की चर्चा काफी जोरों शोरों से चलती ही आ रही थी। और आपको ये भी बता दें कि बाहुबली फिल्म सिर्फ 2 या 3 सालों में नहीं बनी है, बल्कि इसमें कई रातों की बातें भी शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि एस राजामौली ने ये भी कहा था कि इस फिल्म में लीड रोल के किरदार में लेकर काफी केवल और केवल प्रभास का ही नाम लिखा गया था। बाहुबली के किरदार की बात करते करते एस राजामौली ने ये भी कहा कि प्रभास और मैं अपनी इस फिल्म पर 10 साल पहले काम करना शुरू किया था। फिर उसके बाद हम बहुत गहरे दोस्त भी बन गए और फिर उसके बाद हम दिन रात घंटों बातें किया करते थे। सिर्फ बाहुबली के रिलेटेड ही नहीं बल्कि कई सारी फिल्मों के अलावा भी कई सारी बातें हम करते थे जिससे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। और प्रभास जानते थे कि हमारी इस युद्ध संबंधी की फिल्म की कहानी को बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे और हमारे तार भी जुड़ने लगे।
एस.एस. राजामौली ने ये भी कहा कि प्रभास ने पूरे 3 साल सिर्फ बाहुबली के किरदार को लेकर ही पूरे 3 साल समर्पित किए और कोई दूसरा काम नहीं अपनाया। वो इतने अपने किरदार में घुस गए थे कि कुछ ज्यादा ही वो कैरेक्टर में आते ही चले गए थे। जब मैंने प्रभास से 1.5 साल की तारीखें मांगी तब वो प्रभास मुझ पे हंसने लगे और कहने लगे कि आप इतने कम समय में इस फिल्म को नहीं बना पाओगे। इसलिए उन्होंने पूरे 3 साल अपने किरदार में समर्पित करे, लेकिन वो अनुमान भी गलत रहा। पूरे 3 साल नहीं बल्कि 5 साल लगे बाहुबली फिल्म को पूरी तरह कंप्लीट होने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभास पीछे नहीं हटे और पूरे 5 साल वो अवेलेबल रहे सिर्फ अपनी फिल्म बाहुबली के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास बहुत पहले से ही इस फिल्म में मौजूद रहे थे, बल्कि जब कैरेक्टर्स का लिखना पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ था तभी भी वो हमारी फिल्म के लिए काम करने के लिए रेडी हुए थे। यानी कि प्रभास के बाद ही कटप्पा, शिवगामी और अनुष्का का किरदार हमें फाइनल किया था, लेकिन प्रभास के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बाहुबली का किरदार सिर्फ और सिर्फ प्रभास के हाथों ही लिखा गया था। शायद इसीलिए वो प्रभास की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन और बाहुबली पार्ट 1 एक ऐतिहासिक फिल्म साबित रही। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में बाहुबली 3 इस टक्कर की फिल्म बना पाएगी या नहीं? क्योंकि बाहुबली 3 तो कंफर्मली आने वाली है, ऐसा खुद हमारे डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने ही कंफर्म किया है। सो गाइस, इस विचार पर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए और ये भी बताना कि बाहुबली को ऐसी कोई फिल्म है क्या इस दुनिया में जो टक्कर दे पाएगी, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी ही पहुंच पाए। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे बॉलीग्राज स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।